हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सचेस जो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेमोग्राफिक थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का जनांकी सिद्धांत। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले अपनी डेमोग्राफिक थ्योरी को। तो डेमोग्राफिक थ्योरी में जैसा कि इसमें बताया गया है, अनेक जनसंख्या शास्त्री, ठीक है, बहुत सारे जनसंख्या शास्त्री ये मानते हैं कि समाज में परिवर्तन लाने में जनांकी या जनसंख्यात्मक दशाओं का विशेष योगदान होता है। जनसंख्या संबंधी विभिन्न कारक जैसे विभिन्न समाज में जनसंख्या का घनत्व, जन्म दर तथा मृत्यु दर, आयु संरचना, स्त्री पुरुष का अनुपात, जीवन अवधि, नगरीय और ग्रामीण संरचना तथा जनसंख्या में प्रवास करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति और तीव्रता को समझा जा सकता है। सभी विशेषताएं मूल रूप से इस प्रश्न से संबंधित है कि जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक परिवर्तन से क्या संबंध है। ठीक है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सोशल चेंज में जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या रोल करती है, इसका रिलेशन क्या है। ठीक है, यह प्रक्रिया वृद्धि और इससे जुड़ी हुई समस्याओं के लिए कौन सी दशाएं उत्तरदायित्व है। पहले वर्ग में विचारक आते हैं जिन्होंने प्राकृतिक और जैविक आधार पर जनसंख्या की विवेचना की है। दूसरा वर्ग उन लेखकों से संबंधित है जिन्होंने सामाजिक आधार पर विभिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। पहले वर्ग में माल्थस, डबल्टे, कोराडो गिनी के नाम प्रमुख है। ठीक है, तो हमारा सामाजिक आधार पर जनसंख्या के सिद्धांतों को स्पष्ट करने वाले विचारक में एडविन कैनन, रॉबिन्स हेनरी, जॉर्ज तथा F.W. नोटस्टेन के विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रस्तुत विवेचना में हम इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों को संक्षेप में समझेंगे। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्यात्मक कारकों की भूमिका को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी इसमें जो थ्योरी है माल्थस थ्योरी, इन्होंने इसमें क्या बताया है उसे आइए जानते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग 18वीं सदी में शताब्दी के अंतिम समय में यूरोप में के अनेक समाजों में ऐसी प्राकृतिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी कि जिनके कारणों की खोज करना आवश्यक समझा जाने लगा था। माल्थस ने अपनी बुक, जो उनकी बुक थी एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जैविकी आधार पर जनसंख्या वृद्धि के कारणों, इसके परिणामों एवं नैसर्गिक प्रतिबंधों, पॉजिटिव चेक्स का विस्तार से उल्लेख करके एक नई विचारधारा को जन्म दिया। स्वयं चार्ल्स डार्विन ने भी यह स्वीकार किया कि माल्थस द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या का सिद्धांत वह आधार है जिसने उन्हें सामाजिक उद्विकास की विवेचना में प्राकृतिक प्रावरण तथा योग्यतम प्राणी के अतिजीवन की अवधारणा को विकसित करने की प्रेरणा दी है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि माल्थस के सिद्धांत को संक्षेप में समझकर सामाजिक परिवर्तन तथा जैविकी दशाओं के संबंध का मूल्यांकनात्मक क्रिया किया जाए। ठीक है, माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत जो है निम्नांकित 3 प्रमुख मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है मनुष्य में प्रजनन की क्षमता अधिक होने के कारण जनसंख्या में तीव्र दर से वृद्धि होती है। अब ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की तुलना में आजीविका के आधार जैसे खाद्यान्न का उत्पादन उस अनुपात में नहीं हो पाता। अब देखिए, जैसे कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, ठीक है, अब हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो उतना ही है, तो क्या होगा, खाद्यान्न समस्या उत्पन्न होगी। वो लोग खाएंगे क्या, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होता है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से। जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न
उत्पादन के असंतुलन के कारण नैसर्गिक प्रतिबंधों के रूप में अकाल, महामारियां तथा इसी तरह की दूसरी विपत्तियां मृत्यु दर को बढ़ाकर जनसंख्या के संतुलन को बनाए रखती हैं। ठीक है, आगे है हमारा जनसंख्या वृद्धि की दर। माल्थस ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य में संतान को जन्म देने की क्षमता इतनी अधिक है कि यदि प्रजनन पर किसी तरह का प्रतिबंध ना लगाया जाए तो खाद्य सामग्री के अनुपात में यह बहुत तेजी से बढ़ती है। एक सामान्यीकरण के रूप में यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ज्यामितीय अनुपात ज्योमेट्रिकल रेशियो में होती है, अर्थात 1:2 4:8 के अनुपात में होती है। ठीक है, साधारण रूप से कहा जा सकता है कि यदि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो किसी भी देश में प्रत्येक 25 वर्ष की अवधि में वहाँ की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। खाद्य सामग्री के उत्पादन की दर। माल्थस के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि खाद्य सामग्री में होने वाली वृद्धि ज्यामितीय दर से न होकर गुणात्मक अनुपात यानी कि अर्थमेटिकल रेशियो में होती है। इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है कि वृद्धि 1:2 3:4 के अनुपात में होगी। इससे स्पष्ट होता है कि जितनी अवधि में जनसंख्या में 8 गुना वृद्धि हो जाती है उतनी अवधि में खाद्य सामग्री में होने वाला उत्पादन केवल 4 गुना बढ़ता है। अब इतना ज़्यादा जब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो इन्होंने माल्थस ने ये भी बताया कि हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण कैसे ला सकते हैं। तो अपने सिद्धांत में माल्थस ने यह स्पष्ट किया कि यदि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित ना किया जाए तब एक समय ऐसा आ जाता है जब जनसंख्या के अनुपात में खाद्य सामग्री बहुत कम रह जाती है। इस दशा में प्रकृति स्वयं ही जनसंख्या पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना आरंभ कर देती है। अब ये प्रतिबंध किस प्रकार के हो सकते हैं? वो है हमारे अकाल, महामारियां, भूखमरी तथा प्राकृतिक विपत्तियां आदि प्रकृति द्वारा लगाए जाने वाले इस तरह के प्रतिबंध हैं। माल्थस ने इन प्रतिबंधों को नैसर्गिक प्रतिबंध पॉजिटिव चेक्स के नाम से संबोधित किया। ऐसे प्रतिबंध बहुत गंभीर प्रकृति के होते हैं तथा इनसे मानव जीवन के लिए बड़े खतरे पैदा हो जाते हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि मनुष्य आत्म संयम तथा दूसरे उपायों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर स्वयं नियंत्रण लगाने का प्रयत्न करे। विलंब विवाह, अब वो किस तरह से हो सकते हैं? विलंब विवाह मतलब बहुत देर से विवाह करना। ब्रह्मचर्य तथा नैतिक गुणों को अपनाना आत्म संयम के कुछ विशेष तरीके हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। दूसरी ओर गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग तथा गर्भपात आदि ऐसे साधन हैं जो अधिक नैतिक न होते हुए भी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा सकते हैं। इन सभी को माल्थस ने निरोधक प्रतिबंध प्रिवेंटिव चेक्स कहा है। ठीक है, अब इसी तरह माल्थस ने स्पष्ट किया है कि जनसंख्या वृद्धि का जैविकी दशाओं से विशेष संबंध है तथा जनसंख्या वृद्धि पर नैसर्गिक प्रतिबंधों की गंभीरता से बचने के लिए आवश्यक है कि मानवीय प्रयासों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को ज्यामितीय दर से बढ़ने से रोका जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।